जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करते हैं एक नया टॉपिक के। तो नया टॉपिक है हमारा एक्सेल। एक्सेल खोलने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे खोलना हो, चाहे वो विंडो 7 हो, चाहे विंडो 10 हो, चाहे विंडो 11 हो, तो विंडो के साथ आर प्रेस कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे EXCEL एक्सेल और इंटर कर देंगे, खुल जाएगा। यहाँ होता है, ये होता है जहाँ लिखा है ABCD, ये होता है कॉलम हेडिंग, और 1 2 3 जो है ये होता है रो हेडिंग। तो ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड सेल, यानी इसको हम सेल कहते हैं। अच्छा, इसका एड्रेस जो होता है A1। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड सेल। और एक एक्सेल शीट में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम, ये क्वेश्चन उठ के आया। तो एक एक्सेल शीट में रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की जो संख्या होती है 16,384। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो सेल का संख्या आएगी वही हो जाएगा सेल की संख्या। और एक एक्सेल वर्कबुक में, पूरे वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 सीट होते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिख लिया हमने 0 लिख लिया, और यहाँ लिख लिया 1 1, यहाँ लिख लिया 1 2, यहाँ लिख लिया 5 और 10। अब इसको यहाँ इस पे क्लिक करते हैं और इसके कॉर्नर पे लेके जाते हैं, तो देखिए माउस पॉइंटर चेंज हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसको पकड़ के हम ड्रैग कर रहे हैं, तो यहाँ से 0 0 0 सभी में दिखा रहा है। अब इसको पकड़ के हम यहाँ पे 1 पे पकड़ के, यानी कॉर्नर पे ले जाके इसको ड्रैग कर रहे हैं, तो 1 1 दिखा रहा है। कंट्रोल जेड करके दोनों सेल को एक बार सेलेक्ट करते हैं, तो इसके कॉर्नर पे ले जाके ड्रैग करते हैं, तो क्या दिखा रहा है 1 1। लेकिन इस पे क्लिक करके, यानी इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके और इसके कॉर्नर पे ले जाते हैं, तो क्या मिल रहा है, एक सीक्वेंस मिल रहा है, एक सीरीज मिल रही है। 5 10 है, तो दोनों को यहाँ से हम पकड़ के ऐसे ड्रैग करते हैं, तो यहाँ से एक सीक्वेंस मिल जाता है। ये कैसे होता है उसके लिए हम बताते हैं ब्लैक बोर्ड पे। मैंने कुछ डायग्राम बना दिया है, यहाँ लिखा है ABCDEFG, तो ये हो गया कॉलम हेडिंग। अच्छा, यहाँ लिखा है 1 2 3, तो ये हो गया रो हेडिंग। अच्छा, तो सेल का जो डिफिनीशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अच्छा, तो रो की संख्या कितनी होती है, यानी एक एक्सेल शीट में रो इक्वल टू 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 16,384। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हो जाएगा सेल की संख्या। सेल इक्वल टू भाई 10,48,000 16,384 गुणे 10,48,576। अच्छा, उसके बाद फिर फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट सेल का एड्रेस तो A1 होता है, और लास्ट सेल का एड्रेस जो होता है, लास्ट सेल का एड्रेस जो होता है वो होता है XFD 10,48,576। इस तरीके से एक एक्सेल वर्कबुक में, इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट 3 सीट होते हैं। बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं, 3 सीट होते हैं। अच्छा, तो ये होता है कुछ बेसिक नॉलेज जो एक्सेल के बारे में आपको रफली आना चाहिए। अच्छा, अभी हमने बात किया था कि सीरीज कैसे ड्रा होता है, यानी कि अगर हम दो सेल को पकड़ के खींच लेते हैं तो उसी सीक्वेंस में सीरीज कैसे ड्रा होता है। तो उसके लिए जैसे मान लेते हैं हम यहाँ लिखे थे 1 और यहाँ लिखे थे 2, अब यहाँ 3 कैसे आया ये हम दिखाते हैं आपको। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, 2 - 1 = 1। अब ये 1 जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, = 3, और ये 3 यहाँ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 10। इस 10 में से ये 5 यानी घट जाएगा, यानी मतलब ये हो गया कि हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाला ही घटेगा। तो ये 10 में से 5 ये घट जाएगा और ये 5 जाएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ से 15 हो जाएगा। इसी तरीके से एक सीरीज और हम आपको थोड़ा टिपिकल बताते हैं कि यहाँ लिखा है 10 और यहाँ लिखा है 2। अब अगली संख्या क्या आएगी, यानी कि सीरीज की अगली संख्या क्या आएगी,
तो इसमें से ये घट जाएगा, यानी 2 माइनस 10 कितना हो गया, -8। अब -8 जाएगा यहां, जुड़ जाएगा, तो -8 जुड़ गया। अब भाई यहाँ असमान चिन्ह हो गए, तो असमान चिन्ह में भाई दोनों का सिंप्लीफाई कर लेंगे, हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -6। अगली संख्या जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, -6। इसी तरीके से अगर यहां से हम लिखते हैं 4 और यहां से लिखते हैं -3, तो अगली संख्या क्या आएगी, तो इसमें से ये घट जाएगा, यानी -3 और -4, तो कितना हो गया, -7। अब ये -7 जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, तो माइनस, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये -10 हो जाएगा और ये -10 अगली संख्या हो जाएगी। तो ये हो जाता है सीरीज ड्रा करने। तो ये रहा कुछ बेसिक चीजें जो आपको जाननी जरूरी होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे के पार्ट बताते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।